नाबालिग छात्राओं से रेप का आरोप है। नाबालिग छात्राओं के साथ बंद कमरे में रेप का आरोप है। छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर रेप का आरोप लगाया। पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा विभाग ने आरोपी प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। पौधों को पानी देने के बहाने छुट्टी के दिन बच्चियों को बुलाया गया था। पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। घटना पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया है। शोषण का केंद्र बन गए हैं सरकारी स्कूल। तो ये वही सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है जिसके ऊपर बच्चियों के रेप का आरोप लगाया पॉक्सो एक्ट में। इसने छुट्टी के दिन बच्चियों को स्कूल बुलाया पौधों में पानी देने के बहाने, फिर बंद कमरे में उनके साथ रेप की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। बच्चियों ने अपने घर जाके बताया और घर वालों ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में यह मामला दर्ज कर लिया था। पूरे मामले की जांच की, 2 दिन पूछताछ चली और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने इस प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। तो और इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है कि सरकारी स्कूल में ये शोषण हो रहा है। ये ट्वीट है और तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स वही प्रिंसिपल है। दो दिन पुरानी ये घटना है और 2 दिन में पुलिस ने जांच की। जांच में कई तथ्य सामने आए। हालांकि पुलिस और पूछताछ करेगी। क्या ये प्रिंसिपल आदतन ऐसा ही शख्स है या इसने इस तरह की घटना को पहली बार अंजाम देने की कोशिश की? जयेश, ये प्रदेश में बहुत बड़ा मामला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि सरकारी स्कूल शोषण की जगह बन गए हैं। अब सवाल यह है कि प्रिंसिपल गिरफ्तार हो चुका है, शिक्षा विभाग ने इसे निलंबित कर दिया है। जयेश, क्या जानकारी मिल पाई पुलिस के जरिए या उन गांव वालों के जरिए कि ये कितनी बच्चियां थी जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है इस प्रिंसिपल के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले एक बच्ची जो है वो पीड़िता ने अपने परिवार वालों को ये बात बताई थी कि प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा छुट्टी के दिनों में स्कूल बुलाया था उस बच्ची को और पौधों में पानी पिलाने और साफ सफाई के नाम पे बुलाया था। इसके बाद में उसने उस बच्ची के कपड़े उतरवाए और उसके साथ में उसके प्राइवेट पार्ट्स पे अश्लील हरकतें की। इसके बाद में ये जो बात है बच्ची ने अपने परिजनों को बताई और परिजनों ने फिर जो गांव की अन्य बच्चियां हैं उनसे बात की। तो ये मामला धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक के बाद एक 6 बच्चियां ऐसी सामने आई जिनके साथ भी ऐसा हो चुका था। इसके बाद में वो सभी 6 बच्चियां अपने परिवार वालों के साथ में कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां पे कलेक्टर को इस पूरे मामले की शिकायत की और मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। 2 दिन तक पीड़िताओं के मेडिकल हुए, बयान हुए और उसके बाद में आरोप प्रमाणित होने पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जी, यानी जयेश, आदतन ये प्रिंसिपल ऐसा ही रहा है, क्योंकि जब एक बच्ची ने बोलने की हिम्मत दिखाई तो उसके बाद में लगातार 6 ऐसी बच्चियां निकल कर आई जिन्होंने बताया कि प्रिंसिपल उनके साथ इस तरह की हरकत पहले भी कर चुका है। जी बिल्कुल, जिस बच्ची ने हिम्मत दिखाई उसके बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि वो प्रिंसिपल आदतन है और आए दिन बच्चियों को स्कूल में बुलाकर दुष्कर्म की कोशिश करता था या दुष्कर्म करता था। पुलिस ने जो मामला मुकदमा दर्ज किया वो दुष्कर्म की धाराओं में ही किया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब जो है वो शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है और पुलिस बच्चियों के बयान के अलावा अब इस पूरे मामले में आरोपी शिक्षक से भी पूछताछ कर रही है। उसे स्कूल भी ले जाया है और वहाँ पे मौके पर उसका पूरी तस्दीक भी कराई जाएगी कि किस प्रकार से ये इसका नेचर था और इसके घर वालों से भी पूछताछ होने की संभावना है। जी जयेश, मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है। चूंकि इसी एक स्कूल से 6 मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, तो जहां जहां इस प्रिंसिपल की पोस्टिंग रही है,
क्या अब पूछताछ में या उन बच्चियों में भी अब इस केस को देखकर हिम्मत आएगी, कुछ और मामले निकलने की भी संभावना है इस प्रिंसिपल को लेकर? जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग ने इस शिक्षक को निलंबित करके और जो विभागीय जांच शुरू की है उसमें कुछ इसी प्रकार का निर्देश दिए गए हैं जो जांच टीम को कि इससे पहले भी शिक्षक जहां जहां रहा है और जिन जिन स्कूलों में रहा है वहां पर भी जा करके वहां पे जो इसके अधीनस्थ पड़ी हुई बच्चियां हैं उनसे बात की जाए इसकी और उनसे पूछताछ की जाए। इसके अलावा पुलिस भी इस मामले को उस एंगल से लेकर के देख रही है कि कहाँ इन 6 बच्चियों के अलावा कहीं और बच्चियां भी तो नहीं है जो अभी भी किसी कारणवश या डर से वो नहीं सामने आ पा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग लगातार जांच कर रहा है। जी जयेश, कब से पोस्टिंग थी इसकी इस स्कूल में? करीब 2.5 साल से जो है आरोपी जो प्रिंसिपल है वो इसी स्कूल में था और खास बात ये है कि स्पोर्ट्समैन भी बताया जाता है, अमूमन ग्राउंड में रहता है तो कई बार जो है वो बच्चियों को लेकर के स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए भी आना जाना हो सकता है, लेकिन अभी किसी चीज की यानी जयेश ये प्रिंसिपल होने के साथ साथ स्कूल में पीटीआई का रोल भी अदा कर रहा था? जी पीटीआई का रोल नहीं था, प्रिंसिपल था, लेकिन स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में इसकी रुचि बताई जाती है। अक्सर इसको ग्राउंड में देखा जाता है। ऐसे में जो है वो बच्चियों को लेकर के या उनको लेकर के स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी आना जाना हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें जो है वो जांच का विषय है और जांच में हो सकता है कोई और खुलासा भी हो जाए, कोई और बच्चियां भी सामने आ सकती है जो इसकी शिकार हुई हो। जी जानकारी के लिए जयेश आपका धन्यवाद। एक खबर डूंगरपुर से, सरकारी स्कूल की नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला। नाबालिग छात्राओं के साथ बंद कमरे में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा विभाग ने आरोपी प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। पौधों को पानी देने के बहाने छुट्टी के दिन स्कूल बुलाने का आरोप, पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, शोषण का केंद्र बन गए सरकारी स्कूल। तो डूंगरपुर से ये प्रिंसिपल है जिसे गिरफ्तार किया गया है पॉक्सो एक्ट में। इसने सरकारी छुट्टी के दिन नाबालिग बच्चियों को स्कूल बुलाया, पौधों में पानी देने के बहाने उनके से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और अब शिक्षा विभाग ने इस प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। जयेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? देखिए आसिफ, ये 3 दिन पहले जो डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के लपोल गांव के सरकारी स्कूल की 6 छात्राएं जो है वो अपने परिवार वालों के साथ में जिला कलेक्टर के पास पहुंची थी और उन्होंने उनके स्कूल का जो सरकार प्रिंसिपल है रमेश चंद्र कटारा, उसके खिलाफ छुट्टी के दिनों में पौधों में पानी पिलाने और अन्य कामों के बहाने स्कूल में बुलाने और उनके कपड़े उतारकर प्राइवेट पार्ट्स के साथ में छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने एसपी को तुरंत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे और गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए थे। 2 दिन तक पुलिस ने जो है छात्राओं के बयान लिए और इस पूरे मामले की जांच की। इसके बाद में जो आरोपी प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा है उसको कल गिरफ्तार किया गया था। जिस प्रकार की बातें जो बयानों में पीड़ित छात्राओं ने बताई है वो दुष्कर्म की श्रेणी में आती है और पॉक्सो एक्ट का भी मामला बनता है। ऐसे में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और जो रेप की धारा में मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी प्रिंसिपल है उसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। जयेश, इस प्रिंसिपल के बारे में क्या जानकारी, कब से ये इस स्कूल के अंदर बतौर प्रिंसिपल तैनात है, क्या ये इसी गांव का रहने वाला है, इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिल पाई? देखिए, झाकोल गांव में इसकी पोस्टिंग है और जो प्रिंसिपल राकेश रमेश कटारा जो है वो किसी और गांव का रहने वाला और तो इससे 2.5 साल से इसी स्कूल में पोस्टेड था और छुट्टियों के दिनों में भी स्कूल जाता था और जो है कंप्यूटर के काम से या पौधों में पानी देने के नाम से या साफ सफाई के नाम पे बच्चियों को बुलाता था। जो बच्ची है उसने हिम्मत करके ये बात जो है वो अपने परिवार वालों को बताई थी और इसके बाद में परिवार वालों ने जो अन्य बच्चियों से बात की तो धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और करीब 6 ऐसी नाबालिग छात्राएं जो स्कूल की थी वो ऐसे सामने आई कि उन्होंने भी ये कबूल
आपने हमारे साथ भी कुछ ऐसी हरकतें की थी। इसके बाद में सभी बच्चियां और उनके परिजन जो है वो उस मामले को लेकर के प्रशासन के पहुंचे थे। इसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ और शिक्षा विभाग ने भी प्रिंसिपल को सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। आसिफ जयेश, बच्चियों ने अपनी एफआईआर में आरोप छेड़छाड़ के ही लगाए हैं या इसमें जो है वो रेप के आरोप भी लगाए गए हैं इस प्रिंसिपल के ऊपर? देखिए, बच्चियां नाबालिग हैं और जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिए हैं और एफआईआर में जो चीजें लिखी हैं कि प्रिंसिपल जो है वो स्कूल में बुलाता था, कमरे में बंद कमरे में उनके कपड़े उतारता था और उनके प्राइवेट पार्ट के साथ में गंभीर प्रकृति की छेड़छाड़ करता था। जो पॉक्सो एक्ट में जिस प्रकार की जो लैंग्वेज है और जो भाषा है या जो आरोप है वो दुष्कर्म की श्रेणी में ही आता है। इसलिए दुष्कर्म का जो धाराएं भी लगाई है और पॉक्सो की भी धाराएं लगाई है, मामला दुष्कर्म का भी कहा जा सकता है। आसिफ, जानकारी के लिए जयेश आपका धन्यवाद। तो ये वो प्रिंसिपल है डूंगरपुर का जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बीजेपी से अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया है कि सरकारी स्कूल नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के अड्डे बन चुके हैं। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा विभाग ने इसे निलंबित कर दिया है।